हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप मेरी आवाज़ पहचान गए होंगे। काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा लग रहा है वापस आकर, मज़ा आ रहा है वीडियो बनाकर। बात करेंगे इस वीडियो में, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मतलब बात करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर चाहे रविचंद्रन अश्विन हो, बॉल टैंपरिंग का जो केस था उनका, डेवॉल्ड ब्रेविस के ऊपर जो उन्होंने मतलब बातें करी जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं थी, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। फिर हम लोग देखने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो टेस्ट सीरीज़ होने वाला है, उसमें अंशुल कंबोज की थोड़ी बात करने वाले हैं। और जो मैं पहले से फेवरेटिज्म की बातें कर रहा था कि भाई इंडिया टीम में चल रहा है, उसके बारे में भी थोड़ी बात करने वाले हैं, क्योंकि फिर से एक बार रिपीट हुआ है वो। तो उसके बारे में बात करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग बात करने वाले हैं भाई सचिन रविंद्र और डेवॉन कॉनवे, दोनों में से कौन रिटेन हो सकता है, किसके आसार ज़्यादा लग रहे हैं रिटेन होने के। फिर हम लोग बात करेंगे ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में, संजू सैमसन के बारे में, क्योंकि बहुत बड़ा रूमर इस समय स्प्रेड हो रहा है, उसके बारे में बात करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। हम लोग ऐसी वीडियोस अब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, ये मेरा वादा है। आप ये मान के चलिए, अगर ना मिले आपको तो अनसब्सक्राइब कर सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं रविचंद्रन अश्विन के ही बारे में। तो सबसे पहले तो भाई मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द जो हमारा फ़ैन बेस है वो अश्विन को चेन्नई सुपर किंग्स में मतलब 2026 में तो देखना नहीं चाहता है। और उनके ऊपर कुछ ऐसे केसेस भी मतलब लगने लगे, जो कि बॉल टैंपरिंग का एक केस लगा था। मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को तो ये क्लियर हो ही गया होगा कि भाई जो मतलब केस था बॉल टैंपरिंग का वो मतलब क्लियर हो चुका है और ग्रीन लाइट दे दिया गया मतलब रविचंद्रन अश्विन और डिंडीगुल ड्रैगन्स को। तो मतलब उसमें तो चलिए अश्विन बच गए हैं, उनके ऊपर कोई बैन नहीं लगेगा। हालांकि मैं नहीं चाहता किसी भी प्लेयर के ऊपर बैन लगे, लेकिन पार्शियल बैन, चलिए आईपीएल से ही बैन कर देते, चेन्नई सुपर किंग्स से बैन कर देते, बस मैं इतना चाहता हूँ। इतना मुझे मतलब इस समय नफरत हो गई है अश्विन से, क्योंकि भाई उनके जो रिमार्क्स हैं डेवॉल्ड ब्रेविस के खिलाफ वो मतलब काफ़ी शॉकिंग है। उन्होंने बताया कि भाई डेवॉल्ड ब्रेविस अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन उन्होंने मतलब इतना अभी नहीं दिखाया कि चेन्नई सुपर किंग्स के स्क्वाड में वो हों 2026 के, जो कि देखकर मुझे काफ़ी बुरा लगा कि भाई जिस प्लेयर ने अपना मतलब पूरा जी जान से मेहनत करी है, जिसने इतना अच्छा किया है हमारी टीम के लिए, जितने भी मैचेस उन्हें मिले हैं, उसको डिग्रेड कर रहे हैं अश्विन, जिन्होंने मतलब उसका आधा क्या मतलब 1% भी नहीं किया और डिग्रेड करने चले आए। बताइए मतलब डेवॉल्ड ब्रेविस को ये देखकर काफ़ी बुरा लगा मुझे। तो भाई मैं तो नहीं चाहता रविचंद्रन अश्विन को अपनी टीम में। आपका क्या इसके ऊपर ख्याल है, आपकी क्या टिप्पणी है, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन मेरे हिसाब से तो भाई अश्विन नहीं डिजर्व करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के टीम में जगह अगले सीज़न में। फिर हम लोग बात कर लेते हैं ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में। तो ये एकदम मान लीजिए कंफर्म हो चुका कि भाई ऋतुराज गायकवाड़ ही कैप्टन होने वाले हैं आपके 2026 में। और एमएस धोनी के ऊपर मतलब थोड़ी आशंकाएं अब बढ़ा सकते हैं, क्योंकि भाई जो आगे न्यूज़ है उससे मैं मतलब ये कह सकता हूँ कि भाई थोड़े कयास लगा सकते हैं कि भाई क्या खेलेंगे क्या नहीं खेलेंगे, क्योंकि जो अगली न्यूज़ है वो संजू सैमसन की तरफ से है। तो भाई ऐसे मतलब बहुत बड़ा एक न्यूज़पेपर है वहाँ का, केरला का मतलब जो न्यूज़ पोर्टल है, उसने रिपोर्ट किया कि भाई संजू सैमसन ने मतलब हाँ कह दिया चेन्नई सुपर किंग्स को ज्वाइन करने के लिए। तो विकेट कीपर बैट्समैन और एमएस धोनी विकेट कीपर बैट्समैन है, सीएसके को एक मतलब रिलायबल बैटर और विकेट कीपर की भी मतलब एक तलाश भी थी, और वो इंडियन संजू सैमसन अगर मिल जाए तो भाई क्या ही बात है, क्या ही कहने हैं। और एमएस धोनी को वो रिप्लेस कर सकते हैं, कुछ ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है वो तो मतलब आने वाले टाइम में पता ही चल जाएगा। जो ट्रेड विंडो है वो 4 जुलाई से मेरे हिसाब से खुलने वाली है, तब तो क्लियर नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है चेन्नई सुपर किंग्स अगर अनाउंस करेगी भी इनको, अगर साइन किया भी है, तो मुझे लगता है सितंबर अगस्त यही सब में मतलब अनाउंस करने वाली। उससे पहले मुश्किल लग रहा है कि अनाउंस भी करेंगे ये लोग। लेकिन अगर ये होता है तो ये एक हिसाब से अच्छी भी खबर होगी। और अगर एम एस धोनी ना रिटायर हो तो भाई मतलब जो मतलब कह सकते हैं अच्छी से अच्छी खबर ये हो सकती है। होपफुली कुछ ऐसा ही हो। हम तो चाहते हैं भाई संजू सैमसन भी रहे, एम एस धोनी भी रहें, एक बार एक साथ खेलें, वही देखने में मुझे मतलब काफ़ी मज़ा आएगा। तो ये एक अच्छी खबर है मैं कह सकता हूँ। लेकिन अगर संजू सैमसन आते हैं तो भाई एक जो प्रॉब्लम है वो खड़ी हो सकती है कि भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं बचेंगे कि हम लोग ऑक्शन में एक और बड़ा खिलाड़ी खरीद सकें। जैसे कि हम लोग के टारगेट में माइकल ब्रेसवेल हैं, ग्लेन मैक्सवेल भी कह सकते हैं, हो सकता है उनका करियर भी रिवाइव हो जाए सीएसके में, क्या पता। और जो सबसे मेन टारगेट है वो कैम ग्रीन। तो अगर भाई संजू सैमसन के ऊपर पैसे हम लोग खर्च कर देते हैं तो भाई इनको मतलब ख़रीदना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। होपफुली सीएसके कुछ ऐसा रास्ता निकालेगी कि भाई दोनों को ही मतलब हम लोग अपनी टीम में शामिल कर सकें। और मैं अपनी टीम के ऊपर पूरा ट्रस्ट करता हूँ। और जो पिछले बार का ऑक्शन था मुझे लगता है उसे सीखेगी सीएसके और एक बेहतर टीम बनाने की कोशिश करेगी इस बार, और अच्छा मैनेज करने की कोशिश करेगी भाई पैसे कैसे बांटने हैं, कुछ उसके ऊपर ध्यान देना होगा सीएसके को। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं भाई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो टेस्ट सीरीज़ होने वाला है उसमें मतलब बताइए अंशुल कंबोज को बाहर कर दिया गया है और हर्षित राणा को भाई अंदर ले लिया गया है। भाई आप उनके नंबर्स देख सकते हैं, कहाँ उनके नंबर्स हैं अंशुल कंबोज के और कहाँ हर्षित राणा के नंबर हैं। लेकिन
जैसे कि मैंने बताया भाई, मैं काफ़ी दिनों से जब मैं शुरुआत में वीडियोस बनाता था, मतलब इस चैनल पे जब मैंने वीडियो बनाना शुरू करी थी, तभी मैंने पॉइंट आउट किया था कि भाई गंभीर फेवरेटिज्म करने वाले हैं और गंभीर फेवरेटिज्म कर भी रहे हैं। और आप देख सकते हैं इस मूव के साथ भाई केकेआर के खिलाड़ी हैं हर्षित राणा और जो अंशुल कंबोज है वो सीएसके के खिलाड़ी हैं, तो भाई किसे मौका मिलना चाहिए? ऑब्वियसली हर्षित राणा को मिलना चाहिए, क्योंकि भाई नंबर थोड़ी डिपेंड करता है कि भाई कौन क्या करेगा। लेकिन अगर आप गंभीर के पेट हैं, अगर आप गंभीर के फेवरेट हैं, तो फिर आपको जगह मिलने वाली है टीम में, और कुछ वैसा ही हमें देखने को मिल रहा है। और ये डिसीजन कितना सही होता है कितना गलत, वो तो आने वाले मैचेस में पता ही चल जाएगा। और अच्छा भी करते हैं हर्षित राणा मान लीजिए, तो भाई आप किस क्राइटेरिया पे उन्हें ले रहे हैं? अगर आपको इंग्लैंड ए और जो इंडिया ए का जो सीरीज़ हुआ था, अगर ये क्राइटेरिया था, तो इस हिसाब से तो भाई अंशुल कंबोज को सेलेक्ट होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है। और अगर अच्छा कर देते हर्षित राणा तो चलिए उनकी वाहवाही हो जाएगी, भाई गंभीर ने कुछ तो देख कर सेलेक्ट किया था। लेकिन अगर नहीं करते तो भाई कौन आएगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? और अगर अच्छा करते भी हैं तो मुझे लगता है तब भी ये गलत डिसीजन है। और अगर आपको ऐसे ही करना है तो भाई ये क्राइटेरिया क्यों ही रखा था कि भाई इंग्लैंड और इंडिया वाले मैच में जो अच्छा करेगा उसी को सेलेक्ट किया जाएगा? तो भाई मतलब सारी मेहनत बेकार ही है एक हिसाब से अगर देखा जाए तो ये फेवरेटिज्म कब खत्म होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जल्दी से जल्दी ये ख़त्म होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए, ये सारी कुछ खबरें थी और फिर हम लोग आगे बात कर लेते हैं भाई थोड़ा MLC की, मेजर लीग क्रिकेट, जो कि हमारी टेक्सास सुपर किंग्स उसमें खेल रही है। काफ़ी शानदार कर रही है भाई, 3 में से 3 मैचेस लगातार वो जीत गए हैं और काफ़ी कन्विंसिंग विंस थी KKR के खिलाफ, यानी कि जो भी उनका LAKR जो है, मतलब KKR ही आप मान के चलिए, मुंबई, MI न्यूयॉर्क, और जो तीसरी टीम थी उसका मैं नाम भूल चुका हूँ, क्योंकि भाई इतना यूज तो नहीं हूँ मैं उस नाम को लेकर। और उसको भाई 60 रनों पे हमने ऑल आउट कर दिया उस टीम को, और कितना शानदार हम लोग इस सीज़न खेल रहे हैं। और ऐसा बिलीव हो रहा है अंदर से, वो जो फीलिंग है वो आ रही है कि भाई हो सकता है कि पहला जो मेडन टाइटल है हम लोग वो जीत सकते हैं इस बार के मतलब मेजर लीग क्रिकेट में। और चलिए, कम से कम एक सिल्वरवेयर तो हमारे पास होगा ही अगर हम लोग ये जीत जाते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें भाई थोड़ा रचिन रविंद्र और डेवन कॉनवे के बारे में थोड़ी बात करते हैं। नूर अहमद की बात कर लेंगे, लेकिन चलिए नूर अहमद की पहले बात कर लेते हैं कि भाई वो काफ़ी शानदार कर रहे हैं, बस आप ये मान के चलिए, मतलब आतंक जो है वो फैला रहे हैं MLC में, मज़ा आ रहा है देखकर। और अपने दम पे एक मैच भी जीता है, 2 मैच भी जीता है आप ये कह सकते हैं, लेकिन एक में मैन ऑफ द मैच है, तो चलिए एक ही मैच का क्रेडिट उन्हें देते हैं हम लोग। फिर हम लोग बात करते हैं डेवन कॉनवे के बारे में। तो एक मैच उनका ठीक ठाक गया था, मतलब 160 वाट की स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेला था, लेकिन उसके बाद फिर से वो मतलब वही जो डिप था फॉर्म में दिखाई दे रहा है और बिल्कुल वॉश नज़र आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें रचिन रविंद्र का, तो भाई जहाँ वो एक भी छक्के नहीं मार रहे थे पावर प्ले में, वहाँ पे मतलब एक ही ओवर में 4-4 5-5 छक्के वो मार रहे हैं और कितनी तेज़ स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। तो भाई ये देखकर काफ़ी मूड तो ख़राब हो रहा है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ये एक अच्छा साइन भी हो सकता है कि रचिन रविंद्र आए और अच्छे फॉर्म में रहे हमारे लिए 2026 के IPL में। और इससे एक बड़ा क्वेश्चन भी मतलब खड़ा होता है कि भाई अगर कॉनवे की बैटिंग हम लोग देखें और अगर रचिन रविंद्र की बैटिंग देखें, तो रचिन रविंद्र ज़्यादा कन्विंसिंग दिख रहे हैं और ज़्यादा अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। ऐसा मतलब जो चैम्पियंस ट्रॉफी है उसमें भी हुआ था ऐसा, लेकिन ये T20 फॉर्मेट में कर रहे हैं, तो ये देखकर काफ़ी खुशी हो रही है। और अगर इस बेसिस पे हम लोग सिलेक्शन करें तो मुझे लगता है रचिन रविंद्र डिज़र्व करते हैं जो मतलब रिटेन होना। आपके मतलब ओपिनियन में कौन रिटेन होना चाहिए ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, लेकिन मेरा जो ओपिनियन है, अगर इस परफॉर्मेंस को हम लोग लेकर चलें, MLC के परफॉर्मेंस को अगर लेकर चलें, तो रचिन रविंद्र जो हैं वो डिज़र्व करते हैं स्पॉट CSK के 2026 के स्क्वाड में। और देखते हैं क्या होता है, होप करते हैं बेस्ट के लिए। चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और अपनी टीम को सपोर्ट करते रहिएगा आप लोग। और वापस आकर काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक बार मैं फिर से कहना चाहूँगा। और आप सभी का धन्यवाद, आप लोग जुड़े रहें, आप लोगों ने सपोर्ट दिखाया। अब हम लोग मतलब रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार बनाते भी रहेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि भाई अगर मैं नहीं बनाता तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को इसी नोट पर हम लोग खत्म करते हैं। अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।